तो दोस्तों आज भगवान भोलेनाथ के मंदिर के गर्भगृह में हैं हम। और राजा अब मुझे ले आया था तो भगवान भोलेनाथ के गर्भगृह के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और अब मैं आपको भी गर्भगृह के दर्शन कराता हूं और साथ ही ये भी बताता हूं कि ये गर्भगृह कब से है और कैसा है और इसको कैसे समिति वाले वापस वैसा ही स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सुबह सुबह राम मूर्ति का और राम भैया का फोन आया था कि उनकी कॉलोनी में भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसकी कलश यात्रा निकलने वाली है। तो अभी हम पहुंच रहे हैं सीधे कलश यात्रा में। आपको कलश यात्रा दिखाते हैं, उसके बाद मुझे प्रवीण भैया से काम है तो प्रवीण भैया के पास जाऊँगा और फिर यदि समय मिला तो आज गंगूबाई कठियावाड़ी मूवी देखने जरूर जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि मूवी कैसी है। तो अभी फिलहाल चलते हैं हम सीधे कलश यात्रा में। घर से जैसे ही मैं कलश यात्रा के लिए बाहर निकला तो मैंने देखा कि जो जीने का निर्माण कार्य चल रहा था उस पर घोल डल रहा था। तो भैया लोगों ने मना कर दिया कि भैया अभी बाहर मत निकलना, नहीं तो उस टी शर्ट पर पूरा घोल आ जाएगा। तो थोड़ी बहुत देर वहाँ खड़ा रहा और भैया लोगों से बात की और फिर वहाँ से मैं सीधे निकल गया कलश यात्रा में शामिल होने। गाइस आपसे कहा था कि प्रवीण भैया से मिलने जाना है तो प्रवीण भैया लेकर आ गए स्कूल। और प्रवीण भैया क्या क्या बनाया ये ऑडिटोरियम। ये प्रवीण भैया ने पूरा ऑडिटोरियम बनाया है। और अब यहाँ हम तो कार्यक्रम देखने आएंगे, आप भी कार्यक्रम देखने आ सकते हैं। 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और क्या क्या खासियत है? ऑडी है, ये ऑडी रूम जो है वो पूरा वेल इक्विप्ड है, जिसमें कि जो साउंड है वो इको साउंड्स रहेगा इसमें। और यहाँ पर बच्चे जो हैं, उद्देश्य ये है कि बच्चे का प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल ओपन रहे, क्योंकि आज जो संघर्ष बच्चों को करना पड़ता है वह ना कर पाए और उनको एक इजी प्लेटफॉर्म्स, थिएटर प्लेटफॉर्म्स जो है वो यहाँ उपलब्ध है। कुल मिला के प्रवीण भैया बच्चों को जो नया जमाना आ रहा है उसके हिसाब से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा भी है, स्कूल में कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। बच्चे सभी फील्ड में जा सकते हैं, एक्टिंग में भी जा सकते हैं और यहाँ से हो सकता है कि कुछ अच्छे एक्टर भी निकल जाए निश्चित तौर पर। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं टॉकीज में और गंगूबाई कठियावाड़ी फिल्म लगी है और नरेंद्र को बुला लिया था, नरेंद्र आ चुका है। और ये अभी पुष्पा का नशा उतरा नहीं है, ये झुकेगा नहीं साथ पुष्पा का नशा। और चाचा बहुत बड़ी तो बस अब जाके मूवी देखते हैं, पवन नहीं है। तो गाइज मैं फिल्म देखकर वापस घर आ चुका हूं और गंगूबाई कठियावाड़ी फिल्म की अगर बात करें तो ओवरऑल मेरा ये मानना है कि सभी को देखना चाहिए। थोड़ा सा वेश्यावृत्ति को लेकर है तो हमारी भारतीय समाज में इसे अच्छा नहीं माना जाता है, तो महिलाएं फिल्मों में जाने से कतराती हैं, परिवार के लोग उन्हें नहीं ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये फिल्म महिलाओं को भी दिखानी बहुत ज़रूरी है कि किसी के इश्क में इतना भी ना पड़ जाएं कि आप अंधे हो जाएं और ये पहचान भी ना पाएं कि वो व्यक्ति सही है या गलत। क्योंकि गंगूबाई की ज़िंदगी में, गंगूबाई नहीं, गंगा की ज़िंदगी में सबसे बड़ा टर्न यही आता है कि वो प्यार कर बैठती है और भरोसा कर बैठती है और उसी भरोसे को जिससे वो प्यार करती है वो तोड़ देता है और उसे कोठे पर बेच देता है। फिल्म में आलिया भट्ट के
रोल की बात करें तो बहुत अच्छा रोल था। रियल स्टोरी बेस्ड फिल्म है तो दिखती बात है कि ज़्यादा मिर्च मसाला उसमें डालने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिल्म थोड़ी सी लेंदी ज़रूर लगती है। लेकिन अब रियल स्टोरी है और बहुत सारी चीज़ें दिखाना है तो फिल्म थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आलिया भट्ट ने उस रोल के साथ पूरी ईमानदारी की है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। हालांकि आलिया भट्ट को हमने कभी ऐसे रोल में देखा नहीं है, इसलिए हम में से कई लोगों को वो रोल पसंद नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि यार किसी और को करना था तो और अच्छे से कर पाती। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आलिया भट्ट ने किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये रोल प्ले किया है। बहुत ही शानदार फिल्म मुझे तो लगी। और इस फिल्म को देखने के बाद महिलाओं के प्रति सम्मान भी कहीं ना कहीं आता है कि यदि कोई महिला मजबूरी बस कोई काम कर रही है, गलत काम कर रही है, तो इसमें उस महिला की गलती नहीं है, परिस्थितियों की गलती है, इसलिए उस महिला को दोष देना गलत है। और एक और जो फिल्म सीख देती है, वो फिल्म ये सीख देती है कि कैसी भी परिस्थिति में आप हो, यदि आप समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सभी आपका साथ देते हैं, बस आपकी सोच और नजरिया सही होना चाहिए। और यही गंगूबाई का नजरिया सही था, सोच सही थी, तो उसने सभी के दिलों में राज किया और सम्मान भी पाया, जो सम्मान एक वेश्या होने के बाद उसे नहीं मिल पाता था। अजय देवगन का रोल बहुत अच्छा था, विजय राज का रोल बहुत अच्छा था, बाकी एक्टर भी बहुत अच्छे थे। फिल्म बहुत ही सकारात्मक संदेश देती है। यदि आपको मौका मिले तो आप भी फिल्म देखने जाइए और ये मत सोचिए कि हम हमारे परिवार के लोगों को ले जाएं या नहीं ले जाएं। खासकर जो यंग लड़कियां हैं, जो इश्क में, प्यार मोहब्बत में भूल जाती हैं कि सही और गलत क्या है, वो खास कर जरूर देखें। और जब भी कहीं दूर जाने की बात हो तो एक बार सोचे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी गलत है। और रही बात, वही फिर से कहूँगा कि यदि कोई महिला कोई गलत काम कर रही है तो पहले उसकी परिस्थिति देखें, जाने कि वो ये गलत काम क्यों कर रही है, और उन्हें हिकारत की नज़रों से नहीं देखें बल्कि उनकी मदद करें। और कोशिश करें कि हर महिला का सम्मान करें, चाहे वो जो भी काम कर रही है। हो सकता है कि उसकी मजबूरी हो, वो इस तरह के काम कर रही हो। तो फिल्म मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और एक और जो मुझे बहुत ज़रूरी था कि जब गंगूबाई से मिलने एक पत्रकार जाता है तो उसे फर्जी फर्जी बोला जाता है। ये अधिकांश लोग पत्रकारों को फर्जी फर्जी कई लोग बोलते हैं। तो मेरा मानना यह है कि उस फिल्म में जो टर्निंग एक और पॉइंट है वो उस पत्रकार के कारण आता है कि वो पत्रकार गंगूबाई को तैयार करता है कि आपको ऐसा ऐसा करना है, तब आप इन 4000 महिलाओं के लिए लड़ पाओगी। तो पत्रकार की को कम ना आके समाज में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और वो जो भी काम करते हैं, हो सकता है कुछ मजबूरी बस नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें भी सम्मान दें। और बस यही कहूँगा कि फिल्म देखने जरूर जाएं। तो बता दूं कि राजा भैया आ गए थे तो राजा और हम निकल चुके हैं शहर घूमने। राजा ने बोला शहर घुमाते हैं तो बहुत अब सीधे शहर घूम कर आते हैं। तो आज मैं पहुंच चुका हूं शिव शंकर गणेश मंदिर। और आपको बता दूं कि ये डीके भाई और इनकी समिति के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। शिवरात्रि पर भक्तों को इस बार गर्भगृह के दर्शन कराएंगे। मैं भी वीडियो में गर्भगृह के दर्शन आपको कराऊंगा। और जब आप शिवरात्रि पर आएंगे तो यहाँ भगवान भोलेनाथ और गणेश जी और नंदी जी के दर्शन के साथ साथ आप गर्भगृह में भी जाकर दर्शन कर पाएंगे। जय भोलेनाथ की। राजा भैया के कारण आज भोलेनाथ के दर्शन हो गए। अब भैया राम राम। भैया राजा भैया ऐसे ही लाते रहा करो यार। आपको बता दूं कि हम शिव शंकर गणेश मंदिर में भगवान भोलेनाथ और गणेश जी के दर्शन करने के बाद हमें पता चला कि नीचे गर्भगृह को भी सुधारा जा रहा है। ऐसा कहा जाता था कि पहले यहाँ गुफा थी, हालांकि गुफा के प्रमाण तो नहीं है, लेकिन गर्भगृह अभी भी है। आइए आपको दिखाते हैं हम गर्भगृह। तो दोस्तों, आज भगवान भोलेनाथ के मंदिर के गर्भगृह में हैं हम। और राजा अब मुझे ले आया था तो भगवान भोलेनाथ के गर्भगृह के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और अब मैं आपको भी गर्भगृह के दर्शन कराता हूं और साथ ही ये भी बताता हूं कि ये गर्भगृह कब से है और कैसा है और इसको कैसे समिति वाले वापस वैसा ही स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं। पुराना मंदिर है ये भाई साहब 1300 वर्ष पुराना। अच्छा, क्या होता था यहाँ पे पहले? पहले साधना स्थल है गर्भगृह। ये गुरु महाराज जो यहाँ साधना करते थे, जो सामने है जो जीवित समाधि है गुरु महाराज, जो उनका स्थल था साधना करना रहना। यहाँ पे भोलेनाथ कोई भगवान नहीं रहते। ऊपर जो भोलेनाथ है जो शयन कक्ष है भोलेनाथ। ये क्या है, पुराने समय से ऐसे ही बंद रहा, ध्यान नहीं दिया गया। और डीमा को भर्ती बढ़ता बढ़ाते एक हो गया।
हमारा क्या आना जाना बचपन से, समिति सारी हमारी। इसका रास्ता कहाँ तक निकला गया है? रास्ते का तो ऐसा है कि सब सुनी सुनी बातें हैं, कोई रास्ता तो किसी ने देखा नहीं। पुराने लोग पुराने लोग भी बताते, उन्होंने भी सुनी है, देखा किसी ने नहीं। हम्म। अब यहाँ से जगदीश मंदिर का बताते थे तो चोर बावड़ी का बताते, रास्ते होते तो यहाँ से रास्ता होता नहीं। जो पत्थर चूने की जुड़ाई, यहाँ पत्थर रह गया, उसके बाद कुछ भी नहीं जो है वो क्लियर दिख रहा है। सिर्फ जो परिक्रमा लेते हैं वो वाला रास्ता है ना? हाँ, वो जो परिक्रमा जो अपन ऊपर लगा लेते हैं ना, वही सेम परिक्रमा अंदर है। नीचे भी पूरा परिक्रमा राउंड में दिया अब गया। इसका किस प्रकार से जीर्णोद्धार किया जा रहा है? अब इसका हम सारी खाली करके मट्टी और इसको पूरा आरसीसी कंक्रीट से। कितने सालों से बंद था ये? अभी ये तो बंद नहीं था, चालू तो था। इसमें जो आना जाना नहीं होता था। आना जाना नहीं होता, सामान रख जाते थे हम ही और निकाल लेते थे। ये इतना पोर्शन था, ये सारी दीवारें पैक थी, कर दी गई थी। जितनी भी दिख रही है साइड पूरी पूरी जितने भी खंड दिख रहा है आपको, ये पूरे पूरे पैक थे। इनमें को दीमक इधर से मिठाई लगी थी और पीछे दीमक उन्होंने डाल दिया था। महाशिवरात्रि के दिन भक्तों को कैसे दर्शन करवाए जाएंगे? महाशिवरात्रि में भक्तों को दर्शन करवाना, ये है आने का रास्ता और ये है जाने का रास्ता। ये पुराने रास्ते हैं, ये क्या हुआ बंद कर दिए गए। ये सब खुला मंदिर था, ये जमीन के लेवल आने क्यों बना हुआ मंदिर था। अब भरा भरा के जो हो गया नीचे, और मंदिर क्या बैठते जाता है। जो पानी का भरा जो आना जाना भी क्या हुआ, जो पानी निकलता था भोलेनाथ को अपन जो ये चढ़ाते वो अंदर ही जाता और बैठता था। अभी उसकी व्यवस्था करिए बाहर। रोड से 12 फीट नीचे है लेवल रोड से कितने फीट नीचे हैं अपन अभी? हाँ, इतना तो होंगे 8-10 फीट तो है। 10 फीट नीचे। 10 फीट नीचे। तो गाइज इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड। यदि आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये क्या ले आए? ये पेंसिल है जिसमें मोटू पतलू से निकला है पेंसिल का लगवाने का। और ये देखो, ये मम्मा लाई है। वाह, 2 चीजें। ये तो मोटू पतलू के इसमें से निकला था। और एक कप है जो कि दादी ने किचन में रख दिया और मैंने उसमें दूध पी लिया। ओके, तो आयु को मिल चुके हैं बहुत सारे गिफ्ट। और यदि आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ फिर से कह रहा हूँ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय बाय।